नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके को सर्कुलर पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको वीडियो को देखिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम को सर्कुलर का पेपर है तो उनको साथ शेयर यानी उनके साथ साझा ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके पेपर के बारे में बताया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें चैप्टर 1 है शारीरिक शिक्षा। तो आइए शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो चित्र की वृत्तियों का निरोध के लिए कितने साधन बताए गए हैं? तो 8 साधन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र की वृत्तियों के 8 साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? उक्त में से सभी शामिल है। प्राणायाम, प्रत्याहार, अवधारणा, ध्यान तथा समाधि, यम, नियम, आसन। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्र की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना कहलाता है, योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको साधनों से वराह यानी कि वाह आचरण संबंधी सुधार होता है? यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके यानी कि किसको साधनों से व्यक्ति का आंतरिक सुधार होता है? नियम। ठीक है, निम्न यानी कि निम्न में से नियम साधने से व्यक्ति के आंतरिक यानी व्यक्ति का आंतरिक सुधार होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस से शरीर की शुद्धि होती है? आसन से शरीर की शुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा मन, आत्मा, परिरूपण यह पूर्ण रूप से यानी पूर्णरूपेण विकास हेतु दी जाती है। उक्त की मतलब यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। तो अभी तक जिन लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट एआईडी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शारीरिक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, उतना बड़ा पेज भी रहना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है। यह विचार किसके हैं? विचार निक्सन तथा कोजन के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। यह विचार निम्न में से किसके हैं? यह विचार निम्न में से नेस के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली का एक रूप है। यह प्रेरणावर्धक क्रियाओं का प्रयोग करती है जो व्यक्ति जन्म से विद्यमान होती है। यह विचार निम्न में से किसका है? विचार नेस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और शारीरिक शिक्षा वह अंश है, शारीरिक शिक्षा का वह अंश है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। इसमें शरीर के गतिशील अंगों का प्रयोग होता है। यह विचार निम्न में से किसका है? श्रमक का है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु दी जाती है यानी दी जाने वाली शिक्षा है। यह विचार निम्न में से किस विद्वान के हैं? तो यह विचार निम्न में से जेपी थॉमस के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उसका पूर्ण विकास किया जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? ए आर वेमेन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और शारीरिक शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का वह पहलू है जिसका संबंध पेशियों, क्रियाओं एवं उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्ति के इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है। यह विचार निम्न में से किसका है? निक्सन एवं कंजन्स का है। किसका है? निक्सन एवं कंजन्स का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस पीडीएफ पढ़ने से पहले आपको बता दें कि पीडीएफ यदि आप पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब आपको आंसर पर ध्यान देना होगा। और इसमें वीडियो में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है और साथ ही में आंसर भी बताया जा रहा है। तो आपको वीडियो को फास्ट मोड में भी करके देख सकते हैं यदि आप यानी कि पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब क्वेश्चन मतलब बताया जाए
ठीक है, यानी क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो आप वीडियो को फास्ट मोड में भी कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं, किसी मोड में पढ़िए, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण प्रक्रिया का वह एक अभिन्न अंग है, उद्यम का क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक रूप से संपूर्ण नागरिकों का एक प्रकार क्रियाओं द्वारा विकास करना है, जिनका चयन उनके उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया हो। यह कथन किसका है? यह कथन चार्ल्स पूचर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रीय अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह विचार किसके हैं? यह विचार रोजालिंड कैसिडी के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है? डेल्बर्ट ओबरटूफर का है। किसका है? डेल्बर्ट ओबरटूफर का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के विशेष सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। यह विचार निम्न में से किसका है? सीसी कोवेल का है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य है। कौन है? दिए गए सभी क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो दिए गए सभी क्या है? हमारे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी का राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है? तो उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है जिसका ध्येय यानी कि ध्यान इन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है, जिसका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। यह विचार किसका है? यह विचार चार्ल्स बूचर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मार्च 1950 में किया गया था। इसको ध्यान में रखिए, मार्च 1950 को केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था। और केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का 1950 में अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर ताराचंद थे। कौन थे? डॉक्टर ताराचंद। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। और निम्न में से कौन पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय में शामिल नहीं है? गृहस्थ पाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पतंजलि योग सूत्र रचना कब की गई थी? पतंजलि योग सूत्र की रचना कब की गई थी? 3000 वर्ष पहले पतंजलि योग सूत्र की रचना की गई थी। पतंजलि योग सूत्र का कितनी भारतीय भाषाओं में अनुवाद है? 40 भाषाओं में अनुवाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को निम्न में से कितने प्रकार के क्लेश होते हैं? योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को निम्न में से अविद्या, असमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी कि यह सभी प्रकार के क्या होते हैं? दोष होते हैं, क्लेश होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पतंजलि ने चित्त की कितनी वृत्तियां मानी है? 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए हैं? 8 योग के अंग बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। पतंजलि योग सूत्र के साधना पात्र में कितने सूत्र हैं? पतंजलि योग सूत्र के साधना पात्र में 55 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में कितने सूत्र हैं? 55 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं? 34 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घेरंड संहिता के लेखक कौन है? घेरंड संहिता के लेखक घेरंड ऋषि हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घेरंड संहिता में घेरंड मुनि ने अपने किस शिष्य को उपदेश देते हुए यह ग्रंथ लिखा था? चंड कपाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में शामिल है?
उक्त तीनों शामिल है हठ योग के ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। यानी कि हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता। घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? घेरंड संहिता में 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौती के मुख्य भाग कितने होते हैं? धौती के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति में के कितने भाग होते हैं? घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महर्षि घेरंड ने कुल कितने आसनों का उल्लेख किया है? महर्षि घेरंड ने कुल 84 आसनों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। और दिया गया है, घेरंड संहिता में कितनी मुद्राओं का उल्लेख है? घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घेरंड संहिता में कुल कितने प्राणायामों का उल्लेख है? 8 प्राणायामों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घेरंड संहिता में कितने प्रकार के ध्यान का उल्लेख है? 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांदीवाली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान मतलब कब बना, यानी कि उसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में। NAPER की स्थापना कब हुई थी? NAPER की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। HBPM में क्या है, HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया था? 1936 बर्लिन यानी जर्मनी के बर्लिन जर्मनी में किया था। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, CABPER सेंट्रल एडवाइजरी, यानी कि CABPER का फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। तो AICS यानी कि AICS का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में थे। ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AICS ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट के पहले चेयरमैन कौन थे, जिन्होंने यानी कि जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान पोलो खेलते हुए मर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की थी? HC बक ने 1920 ईस्वी में YMCA की स्थापना चेन्नई में की थी। HBPM की स्थापना किसने की थी? HBPM की स्थापना वैध बंदर 1914 में की थी। वैध बंदर ने 1914 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया तथा उनको कौन सी उपाधि दी जाती है? सन 1924 व्यायाम विशारद की उपाधि दी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना सन 1932 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, LNCP की स्थापना कब हुई थी? 1957 ग्वालियर में LNCP की स्थापना हुई थी। खेल की कौन सी शाखा भारत सरकार को अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों की सूची देती है? AICS। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। एडाक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी तथा इसके चेयरमैन कौन थे? 1958 में हुई थी। पटियाला नरेश यादवंदर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस काल में योग का जन्म हुआ था? वैदिक काल में योग का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। रामायण और महाभारत किस काल में हुए थे? रामायण और महाभारत महाकाव्य काल में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता है? गुरुकुल कहा जाता था। महाकाव्य में विद्यालय को गुरुकुल कहा जाता है, गुरुकुल, ठीक है। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? नालंदा काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था? मुस्लिम काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था, योग पर, ठीक है।
कौल कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य 1960 में रोम के ओलंपिक में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई थी तथा इसके चेयरमैन कौन थे? कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले चेयरमैन 1959 में हुई थी। इसके पहले चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू हुई थी? सन 1956 और 1957 में शुरू हुई थी। और माका का पूरा नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की थी? एनसीसी की शुरुआत ठीक है नेशनल कैडेट, ठीक है नेशनल कैडेट कोर्स। ठीक है, एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? एनसीसी की शुरुआत 1948 में हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में एनएसएस की शुरुआत हुई थी। शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? पाइडो ट्राइब कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा को पाइडो ट्राइब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता है? बाल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता है? स्पेरिटियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेरिटियस। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका बी इसका राइट आंसर है। जावलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता है? जावलिन से संबंधित शिक्षक को ए क्रामिस्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए क्रामिस्टस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस काल में पेनहेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? ओलंपिक, इस्थीमियन क्या दिया है? इस्थीमियन और पाइथियन और निमिन, ये सभी खेल शामिल थे। इस्थीमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते हैं? कोरिथ, पोसेंड, ग्राडाफसी के मतलब आमने सामने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते हैं? एरगोलिस जीसस के संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? एल्गोलिस जीसस के संबंध में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया है, इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है? इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गेस्टिकुलम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, किस काल में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? उत्तर एथेंस काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? उत्तर एथेंस काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसने कहा है यानी किसने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? सुकरात ने। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? पाइडोनोमास कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? प्लेस्टा कहा जाता था। खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? पेलेस्ट्रा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? संगीत के विद्यालय को डीडास कैलियम कहा जाता था। डीडास कैलियम कहा जाता था संगीत के विद्यालय को। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देश दिया है? ग्रीस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? अरस्तु तथा प्लेटो ग्रीस देश से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? प्लेटो ने कहा था दोनों में आपसी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिया गया है, पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था?
पनहे किस नाम से जाना जाता था? पनहे लेनिक नाम से जाना जाता था। पनहे लेनिक नाम से जाना जाता था एथलेटिक समारोह को एथेंस काल में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पिथियन खेल ओलंपिक आयोजन के मतलब कौन से समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? 3 वर्ष समय अंतराल में आयोजित किए जाते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? डेल्फी अपोलो के समक्ष आयोजित होते थे। ओलंपक, यह ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? ओलंपस की रानी हेरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अवकाश देव किसे कहा जाता था? आकाश देव किसे कहा जाता था? जीएस को कहा जाता था। जीएस को आकाश देव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र देवता किसे कहा जाता था? समुद्र देवता पोसीडोन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूर्य देव किसे कहा जाता था? अपोलो को सूर्य देव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? डेमीटर को कहा जाता था। पृथ्वी की रानी डेमीटर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्रम में लगाए गए इनके जन्म के आधार पर बढ़ते हुए क्रम हैं। क्रम में लगाए इनके जन्म के आधार पर बढ़ते हुए क्रम हैं। सुकरात पहले आए, फिर प्लेटो आए, फिर अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। एलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? एलेक्जेंडर अरस्तु के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट टोइगेटस पहाड़ियों से फेंका जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? एगोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को इरेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहते हैं? विवेसियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे हैं? जान बार्डन किसने रखे हैं? जान बर्नार्ड वेडसो 1723 और 1790। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और 1774 रूसों ने नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेसू स्थान पर प्राकृतिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? फिलोन फ्रोमियम नाम से जाना जाता था। फिलोम फ्रोपियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीयता एकता का एक जरिया बताया है? फेडरिक लुडविग जान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जर्मन के किस विद्वान ने टरवनीय आंदोलन की शुरुआत की? लुडविग जान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लुडविग जान ने 1818 में टर्न फ्लेटज किसको नाम दिया है? एक आयताकार मैदान को जिसके अंदर बैलेंस बीम, हॉरिजॉन्टल बार, ट्रैक आदि बनाया गया हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी है? जर्मन जिम्नास्टिक पर लुडविग जान ने 1816 में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और किस विद्वान ने मैनुअल जिम्नास्टिक ऑफ स्कूल नामक किताब लिखी है? ओडल्फ स्पीस ने लिखी है। किसने लिखी है? ओडल्फ स्पीस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जर्मन में वह कौन पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह, 2 घंटा, ठीक है, पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर विभिन्न खेलों को खिलवाया? जॉन साइमन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वह कौन था विद्वान? ठीक है, वह कौन विद्वान था जिसने फिलएंथ्रोनियम के शिक्षण कार्य से भी प्रेरित होकर 1775 में स्नेप फेंथल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला? क्रिश्चियन गोथिप साल्जमैन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिन लोगों का एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है,
उसका है, तो यानी यह कोर सर्कुलर का पेपर है, अनिवार्य रूप से आपको देना ही है। यदि आप नहीं देंगे तो आपके पेपर में बैक लग सकता है, आपको फिर से पेपर देना होगा। तो ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।